दोस्तों, आज़ादी की इस 75वें वर्षगांठ पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत खास दिन है दोस्तों। इस खास दिन पे कुछ खास संकल्प लेने की जरूरत है। बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या, बड़े बलिदान, बड़े संघर्ष के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ। आज से 75 साल पहले जब ये आजादी मिली थी, अकल्पनीय थी। आज की नौजवान पीढ़ी को वो बहुत आसान लगती होगी, लेकिन लाखों क्रांतिकारियों ने, लाखों देशभक्तों ने अपनी जान का बलिदान देकर ये आजादी हमें दी है। तो आज ये मौका है कि हम इस आजादी की सार्थकता को सिद्ध करें। हम याद करें कि जब वो 23 साल का नौजवान, हमारा आपका हीरो सरदार भगत सिंह, जब फांसी के फंदे पे लटक रहे थे, तो उनके मन में किस तरह के सुनहरे भारत का सपना रहा। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सीने पे गोली खा के जमीन के पर गिरते हुए हे राम कहा होगा, तो किस तरह के भारत का सपना संजोया। जब पटेल, आजाद, अंबेडकर, नेहरू जैसे जो हमारे हीरोज हैं, इन्होंने क्या सपना संजोया होगा जो अपनी पूरी जिंदगी इस आजादी की लड़ाई में खपाई होगी। आज वक्त है उसी सपने को सच करने के संकल्प को लेने का। 75 साल का वक्त, एक पूरी पीढ़ी जो पैदा हुई होगी वो पूरी हो चुकी है। नई पीढ़ी के हाथ में देश की कमान जाए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके उन सपनों को पूरा करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब ना तो हमें कोई युद्ध लड़ना है, ना कोई जंग लड़नी है, ना हम आज़ाद हैं। आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक, हमारे अपने अधिकार हैं, हमारे अपने कर्तव्य हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें अब फांसी के फंदे पे नहीं लटकना है। हमें करना क्या है दोस्तों? हमें हिंदुस्तान के इस झंडे को पूरी दुनिया में लहराना है। जैसे अभी टोक्यो में ना हमारे कुछ नौजवान साथियों ने जिस तरह से भारत का झंडा लहराया, ऐसे ही हर फील्ड में, वो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, वो चाहे खेती किसानी हो, वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे सुरक्षा का मामला हो, हर मामले में हमें नंबर 1 बन के दिखाना। ये जो आसपास के तुच्छे पड़ोसियों के पीछे पड़े रहते हैं ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन्होंने आज ये किया, वो किया। अरे इतने बड़े बन जाओ, इतने ताकतवर बन जाओ ना, इनकी हैसियत ना हो हमारी आपकी तरफ आंख उठा के देखने है। औकात अमेरिका की तरफ देख लेना, इजराइल की तरफ क्यों नहीं देख लेते? रूस, चाइना की तरफ क्यों नहीं देख लेते? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ताकत हासिल की है। हिम्मत नहीं है, जरा करके देखे, एक कंटाप मारेगा ना, कान के नीचे बुद्धि ठीक हो जाएगी। वैसे ही जैसे हम खुद को बड़े भाई कहते हैं ना, कि हम पाकिस्तान के बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई वाला रुतबा, वो बड़े भाई वाला ऑरा, अचीवमेंट एक बार लेके तो आइए। फिर सच में आप जाएंगे ना, घुस के टहलते घूमते किसी को 2 कंटाप मार के नहीं आएंगे ना, तो कहे अरे कुछ नहीं, भैया हैं बड़े, चलता है, छोटे भाइयों को समझाओ, जरा बुरा नहीं मानते। ऐसे ही होता है। इतना काबिल बनना है, आंख उठा के देखने में भी किसी का एक बार दिल थरथरा जाए। हर क्षेत्र में आप किसान हैं तो ऐसी खेती करिए, ऐसा अनाज उपजाइए कि पूरी दुनिया उस अनाज को अपने देश में इंपोर्ट करना चाहे। आप एक विद्यार्थी हैं तो ऐसा मन लगा के पढ़िए कि दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी कॉलेज का बच्चा आपके सामने आ जाए तो उसे एक बार सोचना पड़े कि यार ये हिंदुस्तान का बच्चा है, इससे कैसे कॉम्पिटिट करेंगे। आप डॉक्टर हैं, मन लगा ऐसी मेडिकल फैसिलिटी बनाइए ना, इतना डेडिकेशन के साथ इलाज करिए ना कि दुनिया
आके आपको उदाहरण देने लगे कि डॉक्टर हो तो हिंदुस्तान जैसा, इंजीनियर हो तो हिंदुस्तान जैसा, व्यापारी हो तो हिंदुस्तान जैसा। ऐसा हर क्षेत्र में, हर तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेना में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्दी पहन के सीमा पे बंदूक लेके देश सेवा नहीं होती है। हम उन जो रणबांकुरे हैं, जो जवान हैं, जो सीमा पे है ना, उनका भी हौसला अपने कर्मों से बढ़ा सकते हैं। जब देश ताकतवर होता है ना, तो उनकी भी सुरक्षा बढ़ जाती है। जब आप ताकतवर होते हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे जवानों के सामने आके खड़ा हो। हम उनकी भी सुरक्षा कर सकते हैं अपने इस एक योगदान से। दोस्तों, आप सबसे ये वादा मांगता हूँ कि इस 75वीं आज़ादी के जश्न के मौके पे आप सब एक वादा करिए, खुद से भी, इस देश से भी, इस देश की मिट्टी से भी, कि हम जो कुछ भी कर रहे होंगे उसको दुनिया में सबसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, सबसे बेहतर करके दिखाएंगे और हिंदुस्तान का ये तिरंगा पूरी दुनिया में लहराएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज़ादी के सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन। उन बहादुरों को मेरा कोटि कोटि सलाम। जय हिंद।